यहाँ तो खेल रहे हैं राहुल गांधी। पाकिस्तान की बजाय भारत पर क्यों दागा सवाल? क्या फिल्मी दुनिया में जी रहे हैं नेता विपक्ष राहुल? पत्रकार रजत शर्मा ने किया राहुल गांधी को बेनकाब। पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद ऑपरेशन सिंदूर का आगाज करते हुए भारतीय सेना ने किस तरह से पाकिस्तान के साथ साथ पीओके में भी मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागकर उसे तहस नहस कर दिया। इसका सबसे बड़ा सबूत है आतंकियों के लिए नमाज़े जनाजा पढ़ते ये पाकिस्तानी फौज। बात यही खत्म नहीं होती। आतंकी ठिकाने पर हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने जब हमला बोला तो भारतीय सेना ने भी उसे मुंह तोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके कई एयरबेस को तबाह कर दिया, जिस पर पूरे देश को नाज है। लेकिन इसके बावजूद नेता विपक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस मौके पर भी लगता है राजनीति करने में ही लगे हैं। इसलिए जैसे ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बयान दिया कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को मैसेज भेजा था जिसमें कहा था कि हम आतंकी ढांचों पर हमला कर रहे हैं, हम सेना पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए सेना के पास एक विकल्प है कि वो इससे अलग रहे और इसमें दखल न दे। उन्होंने इस सलाह को न मानने का फैसला किया। उनके इस बयान का राहुल गांधी ने जैसे बवाल ही काट दिया और सवाल करने लगे कि हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। इसे किसने अधिकृत किया? इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? राहुल गांधी ने 17 मई को विदेश मंत्री के बयान पर सवाल उठाया था और जब जवाब नहीं मिला तो 2 दिन बाद 19 मई को एक और ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये निंदनीय है। इसलिए मैं फिर से पूछूंगा, हमने कितने भारतीय विमान खो दिए? क्योंकि पाकिस्तान को पता था यह कोई चूक नहीं थी, यह एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। राहुल गांधी नेता विपक्ष है और सरकार से सवाल पूछना उनका हक भी, लेकिन सवाल में दम भी तो होना चाहिए और पूरी जानकारी भी तो होनी चाहिए कि अब क्या सवाल पूछना चाहिए। यही वजह है कि जैसे ही राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर सवाल उठाया, खुद ही ट्रोल होने लगे। यहाँ तक कि दिग्गज पत्रकार रजत शर्मा ने भी राहुल गांधी के सवालों पर कहा, मैं हैरान हूँ कि राहुल गांधी को ये बेसिक बात भी नहीं पता कि जब नॉन मिलिट्री टारगेट पर हमला किया जाता है तो अटैक के बाद दुश्मन देश को इसकी जानकारी दी जाती है। हमले के बाद इन्फॉर्म किया जाता है कि हमने मिलिट्री या सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। अब अमेरिका ने एबटाबाद में हमला करके ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था तो उन्होंने भी काम पूरा होने के बाद पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था। बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद भी हमारे डीजीएमओ ने पाकिस्तान को बताया था, लेकिन राहुल गांधी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। बात यही खत्म नहीं होती। भारत के विदेश मंत्री पर हमले के पहले ही पाकिस्तान को जानकारी देने के आरोप लगाकर उन पर निशाना साध रहे राहुल गांधी को जवाब देते हुए पत्रकार रजत शर्मा ने ये भी बताया कि क्या कोई सपने में भी ये सोच सकता है कि भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान को एडवांस में इन्फॉर्म करेंगे कि हमारी फौज हमला करने जा रही है, तुम तैयार हो जाओ। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है जब हीरो विलन को एडवांस में इंफॉर्मेशन देता है। ठाकुर तैयार रहना, मैं तेरे सीने में गोलियां उतारने आ रहा हूँ। राहुल गांधी से सिर्फ कोई ये पूछ ले कि अगर पाकिस्तान को पहले से पता था कि हमारी एयरफोर्स स्ट्राइक करने वाली है तो उन्होंने बहावलपुर, मुरीद के जैसे आतंकी अड्डों पर अपने दहशतगर्दों को क्या कटने मरने के लिए छोड़ दिया था? क्या वो अपने चिथड़े उड़वाने के लिए सच ढच कर बैठे थे? वो भाग क्यों नहीं गए? और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी की बचकानी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। पहले भी उन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर गलती की थी, नुकसान उठाया था। आजकल पब्लिक सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पूरा विपक्ष मोदी सरकार के साथ खड़ा है, ओवैसी जैसे धुर विरोधी नेता भी खुलकर मोदी सरकार का साथ दे रहे हैं, तब राहुल गांधी जैसे नेता पाकिस्तान की बर्बादी पर सवाल पूछने की बजाय भारत के नुकसान पर सवाल पूछ रहे हैं कि हमने कितने विमान खोए, और साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर भी सवाल उठा रहे हैं।
यही वजह है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी की तस्वीर को पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ जोड़ते हुए कहा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी। इसके बजाय वे बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए। यह एक ऐसा सवाल है जो पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में बताया जा चुका है। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार फिर यह नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मारे गए या भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते हुए नष्ट हो गए। राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? निशाने पाकिस्तान। ये कोई पहली बार नहीं जब ऑपरेशन सिंदूर के वक्त राहुल गांधी ने भारत सरकार पर ही सवाल दागना शुरू कर दिया। इससे पहले इसी कांग्रेस ने पीएम मोदी की सर तन से जुदा जैसी तस्वीरें उस वक्त सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी जब पूरा देश पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद सदमे में था और कांग्रेस राजनीति करने में लगी हुई थी। और जब कांग्रेस की इस हरकत पर सवाल उठने शुरू हुए तो उसे भी जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया और ट्वीट डिलीट कर दिया। यानी उसे भी पता था कि सरतन से जुदा जैसी तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री की तुलना करना सही नहीं है। और अब कांग्रेस के ही दिग्गज नेता राहुल गांधी भी भारत सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जेट पाकिस्तान ने मारे। उनके इस सवाल पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।